वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रही थी, जो कि आपकी ड्रिट प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। और जो बच्चे एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आपको मतलब इवन अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको 11th 12th का तो आना ही चाहिए, क्योंकि अब वो सीन नहीं रह गया कि आप अगर टीजीटी पढ़ा रहे हो तो आपसे टीजीटी यानी कि 6 to 8 तक का ही पूछेंगे। नहीं, अब लेवल बढ़ चुका है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 12th तक सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए घोट के। एंड अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम्हें एमएससी नेट आईआईटी जैम तक का आना चाहिए, जैसे वो कंसेप्ट होते हैं। तो होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आई नो मेरी क्लासेस बहुत दिनों के बाद आ रही हैं, वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगी कि क्या रीजन रहा है। ठीक है, क्लासेस क्यों नहीं आई। अभी गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। अब से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही, क्लासेस क्यों नहीं आ रही। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्यों नहीं आई थी। अब आपकी रेगुलर रहेंगी एंड क्लास 11th को फिनिश करेंगे हम, जिसमें मैंने आपको क्लास 11th के आई थिंक हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, बाकी मेरे को बताना। मेरे एंड से 6 से 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमने स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th को और फिनिश करते हैं। तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले जितने भी मैंने चैप्टर कराए थे आपने कभी ना कभी किसी न किसी की वीडियोस में पढ़े होंगे, जिसमें मैंने आपको सेट कराया था, रिलेशन एंड फंक्शन कराया था, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर करा दिया है। आई थिंक मैंने जीपी भी पढ़ा दिया, मुझे याद नहीं है, बट तुम मुझे बताना। जीपी आई थिंक मैंने करा दिया है यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारा बाइनोमियल भी करा दिया मैंने आपको। तो आज हम कर रहे हैं मोस्ट 6 चैप्टर मैंने करा दिया अपने एंड से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। हम अपने टाइम पे ये चैप्टर नहीं पढ़ते। ठीक है, जब हम 11th में होते हैं हम सोचते हैं कि हमने आगे का कर लिया, हम पास होने के लिए पढ़ लेते हैं एंड हो गया, बस हो गया हम पास एंड हो गया बस हमारा भट्टा गुल वहीं पे। बट अब ऐसे नहीं करना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्री प्लस बी में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, और एच टेट पीजीटी और टीजीटी में तीनों में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, टीजीटी स्क्रीनिंग होगी, एच टेट पीजीटी होगा एंड ड्री प्लस बी टीजीटी होगा। ओके, तो देखते हैं क्या इस चैप्टर में है, क्या कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। मैं थोड़ा सा ना आपको पहले बता के चलती हूँ इस चैप्टर में क्या क्या कुछ है और क्या देखेंगे, और इस चैप्टर को आपको 10th क्लास से कनेक्ट करके बताती हूँ कि एक्चुअल में हम इस चैप्टर को 10th क्लास से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रफली पेज ले लिया, मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन है क्या चीज, और ये आई क्यों है 11th क्लास में, इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, हम ये देखते हैं कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, आपने 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, कि वो हमारे ना प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा प्रीवियस चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, 10th में कैसे ये चैप्टर यूज हुआ था, कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, 10th में आपने क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 था आई थिंक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपका ना यहाँ पे आपका क्या था कि आपका डिस्टेंस फंक्शन पूछा गया था। डिस्टेंस क्या होता है, याद आ रहा है कुछ कुछ। डिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल डिस्टेंस। इंटरनल पॉइंट कैसे निकालते हैं जब हमें डिस्टेंस में कुछ दिया हो। एक्सटर्नल, मैंने गलत लिख दी स्पेलिंग, इंटरनल, पता नहीं आज क्या हो रखा है। इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट हम कैसे निकालते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है। जो हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, सेक्शन फॉर्मूला था। तो इसमें ना ये वही चीजें कनेक्टेड है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ क्या था, जब दो फंक्शन को हम निकालते थे तो वहां था, मान लो सपोज आपके पास कोई दो पॉइंट है, मैंने लेट कर ली एक लाइन, इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट लगा दिए x1 x2 एंड y1 y2। गोट इट, इतनी बात आई समझ में।
अब मेरे को बताना है डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। पहले सिंपली आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा एक टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू, वहां पे भी डिस्टेंस का जिक्र होता है। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मोड से कनेक्टेड होती है, पूरी पॉजिटिव होती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस से कनेक्टेड होती है। इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू दैट ऑफ द नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू दैट ऑफ नंबर। बात आ रही है समझ में? मैं आपको कनेक्ट कर करके बता रही हूँ कि कैसे तुम चीजों को कनेक्ट करोगे, कैसे स्ट्रेट लाइन को पढ़ोगे, ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो। बात आ रही है इतनी समझ में? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ में, ये इंटीजर्स में पढ़ते हैं, अगर आप टीच भी करते हो कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू दैट ऑफ द पॉइंट ऑलवेज क्या होता था? पॉजिटिव। लाइक मान लो यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3 -1 -2, हम डिस्टेंस निकालते कैसे थे? डिस्टेंस हम निकालते थे कि बड़े में से छोटे वाला पॉइंट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बड़ा क्या है 1, छोटा क्या हो गया 0, क्योंकि मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब। अब ये ऑलवेज क्या आ गया 1। इसी तरह, और ये मोड में होती है, ठीक है, वैल्यू। इसी तरह मैंने मान लो 0 लिखा और 1 लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पहले क्या आ गया? बड़ा 0, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। ये ऑलवेज क्या होगा? प्लस, ठीक है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है? प्लस। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट की बजाय यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट दे दिए। ये लाइन क्या है? स्ट्रेट। इसके ऊपर पॉइंट क्या दे दिए? 2, x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका कि बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना। वही इस चीज को अप्लाई करो, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना, कभी नहीं भूलोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। y2 माइनस x1, y1 माइनस में x1 का पहले y2 ले लो या x1 ले लो, मर्जी है तुम्हारी। तो जो तुम लेना चाहोगे एज इट इज, मतलब ऐसे ही ले लेना, बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक है। y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट। आगे बात समझ में? मैंने कैसे आपको कनेक्ट करवाया क्लास 7th और 10th में भी यही चीज कनेक्टेड है कि हमने किस टाइप से चीजों को कनेक्ट किया। तो होप सो गाइस अब तो आप कभी नहीं भूलोगे डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट। अब मैंने क्लास मतलब आप लोगों ने भी पढ़ाया भी होगा, क्या पता टीच भी करते हो, क्लास 10th में आपने एक वो पढ़ाया था कि जब हमारे ना 2 पॉइंट क्या हो, लाइक M1 और M2, जब ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में जो हमारा लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपने पढ़ा भी होगा होप सो गाइज। इसमें होता है हमारा, मान लो आपके पास यहाँ 2 पॉइंट है x1 x2, ओके, y1 y2, ये फॉर्मूले हैं और ये यूज भी होंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ हम रेशियो लेते थे, यहाँ होता था हमारा m इंटू एन, ठीक है। जब ये इंटरनली कनेक्टेड है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर क्या करते थे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, और ये डिवाइड में क्या आते थे? प्लस। कैसे? m y1 प्लस n x1 डिवाइड बाय में m प्लस n, ठीक है, ये निकालते थे हम रेशियो। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? नेक्स्ट क्या था? m y2 प्लस n x2 डिवाइड बाय m प्लस n। बात आ गई समझ में इतनी? और जब ये एक्सटर्नली हो जाते थे सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता था? माइनस। हो गया? समझ में आ गया? और नीचे एज इट इज आपका प्लस रहता था। अब ये तो बात होगी कि जब हमें 2 पॉइंट दे रखे थे। अब हम जब हमें सिंपली एक पॉइंट दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालना क्या? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, दो वाला भी बता दिया, यहाँ रेशियो बता दिया। लेकिन मान लो आपको एक ही पॉइंट दिया और रेशियो पूछा है, तो उस केस में आपका निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज आपको यहाँ पे x1 x2 दिया है और मिड पॉइंट पूछा है, तो आपने क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये होता है मिड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट। बात आगे समझ? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन क्या फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद आपका जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि जब आपकी सबसे पहले आता है आपका ना एक पॉइंट आता है, नाम आता है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? पहले तो मेरे को खुद माइंड में बताओ स्लोप का मतलब क्या होता है। तो स्लोप का ना सिंपल मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक मैंने बना दिया, ये क्या कोऑर्डिनेट बना दिए मैंने, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। इतना होप सो गाइस आपको पता होगा, अगर नहीं पता ना तो मेरे को बता देना, मैं आपको 6 7 8 9 10 सारी पढ़ा दूंगी मैं, लेकिन भाई कंफ्यूज नहीं होना कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है, क्योंकि ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हमें ना वाई एक्सिस दे दिया, एक्स एक्सिस दे दिया, ठीक है।
अब स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी ऐसे, ठीक है, यानी कि ये लाइन किस टाइप से झुक रही है, कहाँ झुक रही है, इसको ये भी बोल सकते हैं राइट से लेके लेफ्ट में लाइन कितनी गिर रही है, ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है स्लोप। बात आ गई समझ में। इसमें हमारी ना दो लाइन होती है। जब हमारी लाइन L1, मान लो ये L1 है, ये किसी के जब हमारे पैरेलल होती हैं L2, जब दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उस केस में जो हमारा स्लोप होता है, और स्लोप को m से डिनोटेड करते हैं, उस केस में हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 इज इक्वल टू m2। बात आई समझ में कि जो हमारे दोनों एंगल होते हैं ना m1 और m2, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और यहाँ पे जो m होता है ना, इसको हम टेंजेंट थीटा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, जो जो याद रखने का मैं बता रही हूँ। एंड जब हमारी L1 और L2 क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बस ये दो बातें याद रखनी है, और ये दो बातें यूज भी होंगी। ये जिस पे मैंने ये लगाया ना, ये यूज भी होंगी आपकी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आ गई इतनी समझ में। उसके बाद आता है आपका इसी में ही कि आपको एंगल ना दे रखा हो। ये तो हम तब यूज करेंगे जब हमें क्या दे रखा हो, इन द केस ऑफ एंगल, ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे, इनका, क्योंकि टेंजेंट थीटा से हमारा m निकल जाएगा, सिमिलरली m2 भी निकल जाएगा, क्योंकि दो लाइन होंगी तो दो लाइन के ऊपर एंगल भी अलग अलग होंगे, तो m1 और m2 की वैल्यू तो वहां से निकल जाएगी। ये तो था इन द केस ऑफ एंगल, गोट इट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब हमें ना पॉइंट दे रखे हो तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, जब हमें गिवन हो कितने 2 पॉइंट, तो उस केस में हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उस केस में आपको सिंपली लर्न करना है कि y2, मान लो x1 x2 y1 y2, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ओके। तो आपका सिंपली फॉर्मूला होता है कि y2 माइनस y1 में से x2 माइनस x1 को माइनस कर दो, सिंपली। कुछ नहीं लर्न करना, कुछ नहीं रटना, बस इतना याद रखना। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आपको पॉइंट दे रखे हो लाइन के, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जब आपको एंगल दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है ये। बात आगे समझ में इतनी। बाद इसमें एक लास्ट आता है जो कि टीजीटी मैथ्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि आपको यहाँ इतना आपको ऑप्शो क्लियर हो गया होगा पीछे। अब ये लास्ट है पॉइंट, इसी में ध्यान से देखो कि आपको एक ट्रायंगल दे दी गई, ओके, और ट्रायंगल में आपको 3 पॉइंट दे दिए गए, y1 y2 एंड z1 z2, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, वर्टिसिस, होप सो पता होगा। जब आपको ये 3 पॉइंट दे दिए गए तो आपसे यहाँ पे एरिया पूछा जाएगा इसका कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। ये हम 10th क्लास में भी यूज करते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, इसमें यूज भी होगा कि 1/2। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, x1, ओके, x ले लिया। अब x वाली टर्म अंदर नहीं लेनी, अब लेना है y2 माइनस में क्या ले लोगे यहाँ पे आपका y3। अब मैंने थ्री पॉइंट नहीं लिया तो आपको एक बार कंफ्यूज हो जाओगे, इसके पॉइंट चेंज कर दिए, क्योंकि ना अगर मैं वो वाले पॉइंट लेती ना तो तुम वहां से कंफ्यूज हो जाते, फिर वहां से वो बन नहीं रहा था सिस्टम। तो मैंने ना इसके पॉइंट चेंज कर दिया, यहाँ लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे फिर यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने x1 लिया, अब x1 तो ले लिया, ठीक है, मैं फॉर्मूला याद करने का वो भी बता रही हूँ। y2 में से माइनस करना है y3, ठीक है, उसके बाद लेना है प्लस x2। उस आपने क्या करना है, x2 है तो 2 वाला नहीं लेना, y3 माइनस में y1। उसके बाद लेना आपने x3, यहाँ क्या लोगे, y1 माइनस में y2। आया सिंपली। सिंपली इस फॉर्मूले को याद करना है कैसे, कि जब आपने x1 लिया यानी कि इसकी सेंटर वाले पॉइंट ले लिए, मतलब फर्स्ट वाले, तो आपने देखो यहाँ x1 है, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 और 3, ठीक है, यहाँ 2 ले लिया, 3 और 1, या 3 ले लिया, 1 और 2, ठीक है, इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसी लग रही है वीडियो, समझ में आ भी रहा है या नहीं, तो थोड़ा कमेंट भी करा करो मेरे को भी, ताकि मोटिवेट मिले, मैं भी वीडियो बनाऊं फिर आपके लिए बहुत सारी। मेरा भी मन करता है, मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट पता नहीं कहीं ना कहीं क्या मुझे डीमोटिवेट करी है चीज कि वीडियो रुक गई आपके बीच में, ठीक है, बट अब नहीं रुकेंगी। अगर मैंने यहाँ कमिटमेंट किया है ना कि क्लास 11 अच्छे से पढ़ाऊंगी एंड बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी,
तो भाई मैं अपने कमिटमेंट से नहीं मुकरूंगी, कराऊंगी मैं आपको क्लास 11th अच्छे से। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज।